मगर आरएसएस के गढ़ पे जाके हुंकार भरने का एक अलग ही ऊर्जा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आया है। गोडसे के दौर में हम लोग रह रहे हैं और इस गोडसे के दौर में गांधी के विचारधाराओं को हम लोग में चलने का काम करें तो चुनौतीपूर्ण तो है। इन राज्यों में ऐसे भी सीएनटी एसपीटी कानून, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो संशोधन आया है वो सीएनटी एसपीटी कानून से ऊपर है क्या? दूसरी चीज है वक्फ चैरिटी। बहुत सारे चैरिटी जो जैन के ट्रस्ट होते हैं, हिंदू बोर्ड का ट्रस्ट होता है, उसी तरह से वक्फ का ट्रस्ट है। तो अगर आप अपना जब तक जमीन को चैरिटी के माध्यम से उस ट्रस्ट को नहीं देंगे तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? और कोई आदिवासी जाके वक्फ में क्यों अपना जमीन को ट्रस्ट में देगा? अल्पसंख्यकों को द्वितीय नागरिक की तरह देखा जाएगा। उनके लिए आरएसएस कानून बनाएगी। संविधान के तहत आप नहीं चल सकते हैं। देखिए अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ न्याय यात्रा, ये बहुत ही अहम अधिवेशन था। खास करके हम लोग कोई भी स्थल से ये कार्यक्रम कर सकते थे, मगर आरएसएस के गढ़ पे जाके हुंकार भरने का एक अलग ही ऊर्जा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आया है। और जो समर्पण, जो एक आत्मविश्वास हम लोगों को लेके अब गांव घर जिलों में उतरने की जरूरत है। क्योंकि देखिए आज का दौर बहुत कठिन दौर में हम लोग रह रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। गोडसे के दौर में हम लोग रह रहे हैं और इस गोडसे के दौर में गांधी के विचारधाराओं को हम लोग में चलने का काम करें तो चुनौतीपूर्ण तो है। मगर निश्चित रूप से जो ऊर्जा खरगे साहब ने, राहुल जी ने हमारे संगठन में दोबारा से भरने का काम किया है, इस विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो कुछ अहम चुनाव आने वाले हैं उसमें भी लगातार हमारा पूरा ये रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा। साथ ही साथ जो लगातार संविधान में हमले हो रहे हैं उस संविधान को भी बचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े, चाहे सदन में हो या सड़क में हो, वो भी करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि वक्फ संशोधन बिल झारखंड को अलग रखा गया किसी शेड्यूल में, तो फिर झारखंड में विरोध की भाषा में लागू नहीं होगा, तो झारखंड का दूर है। उस बिल का आप अध्ययन करिए। जो सवाल आप फ्रेम कर रहे हैं वो थोड़ा हमको ये नहीं लग रहा है। आप जो कहना चाहते हैं उसमें दिया है कि अब वक्फ में 5वीं अनुसूची इलाके और 6ठी अनुसूची इलाकों के जगहों को आप वक्फ में नहीं डाल सकते, वक्फ के चैरिटी में आप नहीं डाल सकते, ये कहता है। पहला दो चीज इसमें, पहला चीज इन राज्यों में ऐसे भी सीएनटी एसपीटी कानून, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो संशोधन आया है वो सीएनटी एसपीटी कानून से ऊपर है क्या? पहला चीज। दूसरी चीज है वक्फ चैरिटी। बहुत सारे चैरिटी जो जैन के ट्रस्ट होते हैं, हिंदू बोर्ड का ट्रस्ट होता है, उसी तरह से वक्फ का ट्रस्ट है। तो अगर आप अपना जब तक जमीन को चैरिटी के माध्यम से उस ट्रस्ट को नहीं देंगे तो ये कौन सा तरीका हुआ भाई? और कोई आदिवासी जाके वक्फ में क्यों अपना जमीन को ट्रस्ट में देगा? सोचने वाली बात है। देखिए ये सब केवल नरेटिव है, नरेटिव करने का कोशिश है कि ये जो देश है ये अल्पसंख्यकों का देश नहीं, जो संविधान सभी नागरिकों को एक नजरिए से देखता है, समानता के नजरिए से देखता है। अब वो आपको ये आजादी इस देश में नहीं मिलने वाली है जब तक मोदी सरकार यहाँ पे रहेगी। अल्पसंख्यकों को द्वितीय नागरिक की तरह देखा जाएगा। उनके लिए आरएसएस कानून बनाएगी। संविधान के तहत आप नहीं चल सकते हैं, रहना है तो रहो, अदरवाइज गुलाम बनो। यही करने का प्रयास है और यही सब विचारों के खिलाफ जो गांधी जी का विचारधारा था, जो सरदार वल्लभ भाई का विचारधारा था, उसके खिलाफ जो बीजेपी जा रही है, जो केंद्र सरकार जा रही है, उसको आईना दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता समर्पित रूप से खड़े हैं। खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।